राम राम। राम राम आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण पे। मैंने आपकी सुविधा के लिए एकीकरण को 3 भागों में बांटा है। एक तो एकीकरण से पहले की बातें, और एकीकरण के दौरान की बातें, और एकीकरण के बाद की बातें। हम इनको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। और कि एकीकरण से पहले कौन से राज्य थे जो संघ बनाना चाहते थे, पाकिस्तान में कौन से राज्य विलय होना चाहते थे, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, यूटी था, कितना समय लगा, घोषणा करी माउंटबेटन ने। सरकार ने रियासती विभाग नाम से एक समिति बनाई 1947 में दिल्ली में। तो उसने क्या कार्य किए, और दूसरे चरण में, दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कौन कौन से चरण में क्या हुआ, और मंत्रिमंडल कौन सा था, कितनी आय थी, प्रीवियस वर्ष क्या था, और प्रमुख घटनाएं जो पेन पिस्टल प्रकरण है जैसे, या भरतपुर अलवर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। उसके बाद एकीकरण के पश्चात की बातें हैं कि सिरोही का विलय 2 चरण में हुआ, कौन कौन से चरण में हुआ, गुजरात एजेंसी में सिरोही को कब विलय किया गया, राजपूताना एजेंसी में कब थी, और बम्बई को कब इसके प्रशासन का अधिकार सौंपा गया। और उसके बाद ये थोड़ी सी चर्चा करें तो हम एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजपूताना की रियासतों का परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया, तो मेटकॉफ ने दिया। ये कॉफी पी रहा था और इसने बोल दिया कि ये जो परिसंघ है इसको बनाया जाए, रियासतों को एक किया जाए। उस लिन को है, इसने एकीकरण का प्रश्न उठाया। अब प्रश्न क्यों है, प्रश्न नहीं लेंथी हुआ है। आरपीएससी में या अपने कर्मचारी चयन बोर्ड में देखा तो क्वेश्चन लेंथी हुआ है। तो आपको ना ये लिनलित को याद आ जाएगा प्रश्न के हिसाब से कि प्रश्न इसने उठाया था। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं कि एकीकरण से पूर्व की जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि 19 रियासतें थी और इनको सैल्यूट स्टेट बोला जाता था, और 3 ठिकाने थे, इनको नॉन सैल्यूट स्टेट बोला जाता था। एक चीफशिप थी अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतों में जैसे आपने भाटी राजवंश की, जाट राजवंश की, मुस्लिम रियासतें जैसे टोंक थी, वो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। लेकिन आपको कछवाहा राजवंश में दिक्कत होती है, तो जैसे मुझे होती है। जयपुर और अलवर में है कछवाहा राजवंश, मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये 5 मेवाड़ की है। और कुल 19 रियासतें थी। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि एकीकरण के समय में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, तो 19 और 3 थे। ठिकाने 3 थे और इनको नॉन सैल्यूट स्टेट बोला जाता था। नया से निमराना, नकुल से आप इसको याद रख सकते हैं। नकुल से नया से निमराना, कै से कुशलगढ़, और लय से लावा। अब निमराना में क्या है कि देखिए आप रा है तो रा से राजेंद्र सिंह हो जाएगा निमराना में। और कैसे कुशल, कुशल कुशल खुशहाली कब आती है, जब हरियाली होती है सारी तरफ, हरेंद्र हरियाली कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। और उसके बाद लावा ठिकाना है, ये पहले जयपुर में था लेकिन वर्तमान में टोंक में है। अब लावा जी आप बात करा लो की, दीपक में लो की बात करा तो दीपक, दीपक में लो की बात लावा। तो इं थारे याद हो जी ए राजा बेंत में एक छोटी सी वीडियो पहला भी बनाई इंगी, थाने ठिकाना को सारो लेखो जो है वो मैं याद करायो। उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा है, इसमें जो सीएम है ना वो हरिभाऊ उपाध्याय सीएम थे। इन्होंने ना विरोध किया था कि अजमेर मेरवाड़ा को राजपूताना राजस्थान में नहीं मिलाना है। क्यों विरोध किया, क्योंकि अब अजमेर मेरवाड़ा ने इंगे कंट्रोल में हो तो अट्ठा को सरपंच हो या मान लो, अट्ठा को प्रधानमंत्री हो, सीएम मुख्यमंत्री हो, सारों की हो प्रशासनिक हाथ में। पर राजपूताना मिलने बाद में ही गड़बड़ होगी, इन अधीन रहना पड़ो राजस्थान के। तो अण लक्ष्य करया पर इन बात माननी को नहीं। और 8 धारा सभाई 30 सदस्यांगी 7वां चरण में इंगो विलय हो अजमेर मेरवाड़ा को। राज्य पुनर्गठन आयोग है, या फजल अली आयोग बोला जी कहना, बनी इंगो विलय कर दियो। 26वां जिलो बनो अजमेर। तो उसके बाद हम बात करें तो संघ बनाने का प्रयास किस किसने किया। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संघ बनाने का प्रयास किन किन राजाओं ने किया। तो 4-5 राजा आप याद करना है। सारनू पहला तो अब सारनू जी की समृद्ध रियासत थी वह मेवाड़ ही। तो मेवाड़ को राजा भूपाल सिंह, वो कह भी आपा न्यारो संघ बनावांगा, जो नाम क्यों सी राजस्थान यूनियन संघ जिसका नाम होगा। और भूपाल सिंह ने इसके लिए ना 2 बैठकें करवाई, 2 सम्मेलन करवाए। ये राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है ना उसको मिला के राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे। इन्होंने 2 बैठकें करवाई 1946 और 1947 में। 6 जून छठे महीने में आता है और 46 में भी 6 आ रहा है, तो 6/6 1946। उसके बाद मई 1947 में भी इन्होंने एक बैठक करवाई, एक सम्मेलन करवाया। ये दोनों जो सम्मेलन है ये उदयपुर में हुए। आपसे पूछा गया है कि जून 1946 में महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन संघ बनाने के लिए कहाँ पे बैठकें करवाई।
और ये दोनों जो बैठकें ना असफल रही। इसमें तो क्या है कि चेतावनी दी इन्होंने, इसमें चेतावनी दे के और उसके बाद ये असफल हो गया सम्मेलन। और पहला जो सम्मेलन था उसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था। और इनको जो सलाह है संघ बनाने की सलाह किसने दी? के एम मुंशी ने दी थी सलाह। उसके बाद राजपूताना संघ बनाने का प्रयास जयपुर के मान सिंह ने किया था। इनके सलाहकार कौन थे? कृष्णाचारी थे। ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजपूताना संघ बनाने के लिए मान सिंह ने किससे सलाह ली, या जयपुर रियासत का जो दीवान है वो कौन है? तो इनका दीवान कृष्णाचारी है, ये याद रखना आप थोड़ा सा। उसके बाद हड़ौती संघ है, भीम सिंह कोटा, इन्होंने संघ बनाने का प्रयास किया। अब हड़ौती वाला किन्ने मिलासी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 पहला हो कोनी, तो ये 3 रियासतें आनी मिलासी। तो बागड़ संघ है, बागड़ संघ ये लक्ष्मण सिंह ने बनाया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिला के बागड़ संघ बनाना चाहता था। उसके बाद हम बात करें तो शार्दुल सिंह है, वो कहता है कि लोहारू नहीं मार्ग मां मिलाओ, बीकानेर मां लोहारू मिलाओ। लोहारू हरियाणा में है, हरियाणा की है कि ट्रेन आती बीकानेर, तो इन डर लाग्यो, शार्दुल सिंह ने डर लाग्यो कि यार जे लोहारू अपना नाम मिलियो तो ट्रेन क्या आसी। अब राजा उसके वे पुराना जी ब्रिटिश भारत का है, वे अपने ट्रेन आनी ना दे, तो उन्हें जिद करी, लेकिन जिद मानी को नहीं। एक बात और थे याद रख लो, बीकानेर में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कोनी हुई, ठीक है। और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई कठई, शासन सुदर्शन सिंह जी को राजा शाहपुरा को भट्टा हुई और उन्हें प्रयास करो। बिंग बाद उसके बाद हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन, अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन का 1945 और 46 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बिंग उत्तर उदयपुर हो, उदयपुर में सम्मेलन हो। इनमें क्या क्यों कि 50 लाख तो जनसंख्या होनी चाहिए और 3 करोड़ आमदनी होनी चाहिए। बा रियासत या वो राज्यों को संघ, वो जी का रियासतों को संघ है, वो न्यारो रेस का है। भारत तू वो न्यारो आपको राज्य देश बना सके, या पाकिस्तान में मिल सके जिया भी है, मतलब न्यारो भी हो सके है, विलय भी हो सके है, वो आपकी मर्जी हूँ, वो आपकी मर्जी को मालिक उसी जगह की 50 लाख जनसंख्या उसी और 3 करोड़ भी आमदनी उसी। इंगे जी की अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू करी इस सम्मेलन की। बिंग बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि पाकिस्तान में विलय के लिए कौन सी रियासत ने प्रयास किए? तो जोधपुर और टोंक ने प्रयास किए थे। जोधपुर का हनुमंत सिंह था, जिसने कहा कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा भाई, अपनी पार कौन पड़ाट है। और एक बार वो क्वेश्चन यह भी ऐड हुआ है कि कौन सी रियासत है जिसने स्वतंत्र रहने के लिए प्रयास किए? तो हनुमंत सिंह गाड़ी जोधपुरी इंग उत्तर होसी, और पाकिस्तान में विलय को पूछ लिया तो भी जोधपुर होसी, सागर टोंक भी होसी। और पेन पिस्टल प्रकरण है नी, वो हनुमंत सिंह रिलेट करा है। अब इन पेन पिस्टल प्रकरण में क्या हो, मैं थान बागड़ी में बताऊं। वल्लभ भाई पटेल है नी जी का रियासती विभाग का जी का अध्यक्ष था, वहाँ कह करो कि हनुमंत सिंह सागे नी वहाँ मीटिंग करी एक, और एक तो पेन रखियो सारा है, कह लो जी ई पर साइन कर दियो, ई विलय पत्र पर मैं थान मार ला लिया। अण करया लच, हनुमंत सिंह जी लच करया कि ना ना मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा, ये किए हैं। तो सागा एक पिस्तौल भी रख दी काट गए, सागा एक पिस्तौल भी रख दी काट गए, कह साइन कर सी गोली खा सी, यहीं कर गए। और पेन पिस्टल प्रकरण है, हनुमंत सिंह जी साइन कर दिया। और पाकिस्तान में विलय उसी ई बात की न्यूज कर दी किसे समाचार पत्र में दी, तो रियासती समाचार पत्र है सुमनेश जोशी को, बिंग माई खबर छाप दी गया जी जोधपुर वाला कह भी मैं यहाँ कर गया बात कर श्या। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भाषा के आधार पर कौन सी रियासतें यूपी में विलय होना चाहती थी? तो एबीडी याद रख लियो थे, एबीडी सी कोनिंग मा, तो ए अलवर, बी भरतपुर, डी धौलपुर जी की पूर्वी राजस्थान की है जी की बे, क्योंकि यूपी सारा ही पड़ा है, तो भाषा के आधार पर बे विलय होना चाहिए यूपी में, पर होई को नहीं। बाद में आ भी आगे थन घटना बता शू मैं। स्वतंत्र कौन सी रहना चाहती थी? तो बांसवाड़ा स्वतंत्र रहना चाहिए, डूंगरपुर भी स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि बागड़ संघ बनावे डूंगरपुर थारी याद है तो लक्ष्मण सिंह है, और बांसवाड़ा को चंद्रवीर सिंह है बन के, क्योंकि भाई चंद्रवीर सिंह के कहे मैं तो आपके डेथ वारंट पर ही साइन करना आ रही हूँ। अब डेथ वारंट पर क्या याद रख आप भी चंद्रवीर सिंह की हो, तो अब डेथ हुए बाद में अपन देखा नहीं कि जी वो तारो रे और बेबे है बेबे है, तो डेथ हुए बाद चांद के उड़ जाए, तो ये याद कर लियो, थोड़ा सो रिलेट हो जाओ थारे, मतलब थारे दिमाग में आज ही एग्जाम में यहाँ थे थोड़ा सा देखोगा तो। उसके बाद माउंटबेटन है, इसने घोषणा करी थी 3 जून 1947 को, 367 याद रख लियो, 367 कर्म हुई है, 3 जून 6 और 1947 में 7 आ रहा है कि भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्र कर देंगे। भारत शासन अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत सत्ता व संधियों को समाप्ति कर दी, ब्रिटिश सत्ता को और संधियों को समाप्त कर दिया। अब कई बार धारा 10 भी आ जाए, एक बार प्रश्न पूछे भी हम धारा 10 मानी है, तो थे देख लियो धारा 8 ना हो तो धारा 10 करनी है आपा,
वो ध्यान रख लियो। बिंग बाद एक संबोधन एकीकरण के लिए एक संबोधन भी करो माउंटबेटन, फर्स्ट एंड लास्ट संबोधन हो वो 25 जुलाई 1947 ने। पूछा कौन बात थार कौन ऊपर थे, थोड़ा सा याद रख ही लियो। उसके बाद राजस्थान बी श्रेणी का था और अजमेर सी श्रेणी का था, यूटी। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी और सबसे नवीन कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन तो मेवाड़ी 566 में बनाई ने, 567 या 566 में। सबसे नवीन झालावाड़ थी, 1838 में थी, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मारवाड़ थी और दूसरी बीकानेर थी। अब बीकानेर आपसे पूछा हुआ है, उसमें मारवाड़ ऑप्शन नहीं था, तो वहां पे आपको बीकानेर करना है ऐसा यदि आपके पास क्वेश्चन है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी शाहपुरा थी, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर थी। अब भी जनसंख्या में साल मोटी जयपुर ही है, और शाहपुरा जनसंख्या में भी छोटी और क्षेत्रफल में भी छोटी। और उसके बाद सबसे पिछड़ी पूछ लिया आपसे तो जैसलमेर थी। उत्तरदायी सरकार के लिए इसने कोई प्रयास नहीं किए कि मैं भी उत्तरदायी सरकार बनावा है। उसके बाद ना एक रियासती विभाग पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि इसकी ना आपको डेट पूछते हैं लगभग, तो 5 जुलाई 1947 से कैसे याद करेंगे? 5 जुलाई 7 महीनों है और 1947 में लास्ट में 7 आया, तो 5-7-7 याद रख लियो। इसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इसके जो सदस्य हैं वो वीपी मेनन थे। और इसकी स्थापना ना दिल्ली में करी गई थी। इसने 2 शर्तें रखी थी कि यदि किसी रियासत की 1 करोड़ से ज़्यादा वार्षिक आय है और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो वो अलग रह सकती है, या पाकिस्तान में मिल सकती है, भारत में मिल सकती है। तो 4 रियासतें ऐसी, 4 मगरमच्छा मोटा मोटा, एक तो उदयपुर, एक जोधपुर, एक जयपुर, एक बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जिनकी जो अलग अलग रहना डिजर्व करती थी, सारी शर्तों की पालना करती थी। तो इन्होंने ना, इन दोनों ने, वीपी मेनन ने, इन्होंने 2 पत्र बनाए। एक तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जो अलग रहना चाहती है, एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, विल्य पत्र था। एक्सेस का मतलब विल्य होता है। सबसे पहली रियासत तो बीकानेर थी और लास्ट थी धौलपुर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे पहली कौन सी थी, तो शार्दुल सिंह था इसमें बीकानेर में, और सबसे लास्ट कौन सी थी, धौलपुर थी। अब इनके याद कर छापा, सिंपल याद करना। और राजस्थान को मैप है और सारनू पहली तो बीकानेर, इले पास बीकानेर आ गई, पाकिस्तान के सार ली, और इले पास धौलपुर है। तो किनाराली जी की रेस्ट है नहीं बे, पहला तो इले किनाराली लेफ्ट किनाराली, दूसरा राइट किनाराली। और जब बीकानेर शार्दुल सिंह साइन कराया तो पटेल जी क्यों भी महाराजा ने इस नाजुक घड़ी में राजपुताने की जो सहायता की उसको बुलाया नहीं जा सकता। 7-8-47 ने पहलो साइन करो, 14-7-47 ने लास्ट साइन करो। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और हमने मेन जो एकीकरण से पहले की बातें हैं वो हमने पढ़ ली है। और अगली क्लास में हम जैसे 7 चरण पढ़ेंगे और एक मंत्रिमंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और आय कितनी है किस रियासत की और प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। तो क्या लगी वीडियो था ना, कमेंट करके बता दियो जी करे तो मिला अगली वीडियो में। और सारा थे क्या हो बता दियो जी करे तो भाई। ठीक है, चलो राम राम।